बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। HM वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जुड़वा बच्चे किस घर में पैदा होते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अक्सर कुछ लोग सवाल करते हैं कि दुनिया में जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं, यानी कि कैसी औरत के घर पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उसकी क्या वजह होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर औरत ताकतवर और मज़बूत हो तो ऐसी औरत के घर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मर्द मजबूत और ताकतवर हो तो ऐसे मर्द के घर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से इस बात के बारे में बताने वाले हैं कि जुड़वा बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं। नाज़रीन, औलाद अल्लाह ताला की एक अजीब नेमत है। अगर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश हो जाए तो फिर इंसान को और भी ज़्यादा खुशी मिलती है। ज़्यादातर शादीशुदा मर्द और औरतों को जुड़वा बच्चों की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं, मगर जुड़वा बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे माशरे में ना जाने कितनी बातें बनी हुई हैं। कोई कहता है कि अगर औरत मजबूत हो तो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो आइए आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से बताते हैं कि जुड़वा बच्चे किस घर में पैदा होते हैं। नाज़रीन, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो ज़हमत समझता था। जब वो उसके यहाँ बेटी पैदा होती तो अल्लाह ताला की इस रहमत पर अफसोस करता। एक बार अल्लाह ताला ने इसको 2 बेटियों से नवाजा, यानी कि उसके घर पर जुड़वा बेटियां पैदा हुईं। ये देखकर वो शख्स बहुत दुखी हुआ और अफसोस करने लगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को जैसे ही इसके बारे में इल्म हुआ तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शख्स को अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं करता। अल्लाह ताला हर किसी को बेटी अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह जिस घर से खुश होता है उसके घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश फरमाता है। अल्लाह जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है उस घर में 2 बेटियों को एक साथ पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसकी आखिरत को संवारना चाहता है उसके घर में बेटियों का तोहफा अता करता है। ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस इंसान ने अपनी बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश की, उनकी शादियाँ की, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। याद रखना, बच्चे वालिदैन के घर में रहमत बनकर आते हैं। तो ये सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या अली, जब औरत हामला हो जाए तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, इस बात का तो अल्लाह बेहतर जानता है कि किस औरत के हमल से लड़का होगा या फिर लड़की होगी या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। लेकिन हम आपको एक निशानी बता देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि औरत का बेटा पैदा होगा या बेटी, या फिर दोनों में से कोई एक पैदा होगा या दोनों पैदा होंगे। ऐ शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए और जब वह औरत के साथ हम बिस्तरी करने लगे तो वो देख ले कि अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब आई तो समझ लेना कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा, और अगर औरत की मनी मर्द पर गालिब आई तो लड़की पैदा होगी, और औरत और मर्द दोनों की मनी आमने सामने आ जाए तो फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ऐ शख्स, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के अंदर 80,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया है। इसमें से 1,000 मखलूक़ात वो हैं जो इस ज़मीन पर हैं, यानी कि खुश्की में रहते हैं, और 60,000 मखलूक़ात वो हैं जो दरिया में, यानी कि समंदर और पानी में रहते हैं। और याद रखना, अल्लाह ने हर मखलूक़ात में जोड़ा पैदा फरमाया, यानी कि नर और मादा को पैदा फरमाया है। और ये काम अल्लाह ने इसलिए किया ताकि हर मखलूक की नस्ल क़यामत तक बाकी रह सके, क़यामत तक चल सके। ऐ शख्स, उन्हीं 80,000 मखलूक़ात में से एक मखलूक अल्लाह ताला ने एक ऐसी बनाई जो इस ज़मीन पर रहती है, जो कि इंसान है, और अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर भी नर और मादा को पैदा फरमाया। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ना मैं किसी का बाप हूँ और ना ही मेरी कोई औलाद है। मैं औलाद से भी पाक हूँ और माँ बाप से भी पाक हूँ। मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ तन्हा हूँ और अकेला हूँ। आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं ही जानता हूँ कि औरत के पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की या फिर दोनों है। मैं जिसको चाहूँ बेटा अता करता हूँ और जिसको चाहूँ बेटी अता करता हूँ, और जिसको चाहूँ लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर दे देता हूँ, और जिसको चाहूँ कुछ भी अता नहीं करता, यानी कि बाँझ बना देता हूँ। नाज़रीन, इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और 10 अदब को जोड़कर हज़रत अली से कहने लगा कि ऐ अली, मेरा बच्चा सेहतमंद नहीं रहता है, हर वक्त वो रोता रहता है, मैं क्या करूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया
اے شخص تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنے بائیں طرف سلائے اور اس کے ماتھے پر ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر ہر روز دم کیا کریں، کیونکہ بچے جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں تب وہ اپنی ماں کی دل کی دھڑکن کو سن کر سکون محسوس کرتا ہے، مگر جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، اس لیے وہ بے چین ہو کر اٹھتا ہے اور خود کو اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو اپنی بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب ناظرین آپ کو سائنس کے حوالے سے بتائیں کہ سائنس کا جڑواں بچوں کے بارے میں کیا کہنا ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت ایک دوسرے سے ملتی ہے، وہیں پر دوسرے بچے وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپس میں تو کیا گھر کے کسی بھی فرد سے نہیں ملتی۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کی اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے، اس کے علاوہ اس سروے میں دوسری وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کی فیملی میں کسی جڑواں بچے پیدا ہوں تو پھر آپ کو بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ وہیں پر اگر آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر جڑواں ہے تو پھر آپ کو بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ وہیں پر اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا کہ جس عورت کی عمر 35 برس سے زیادہ ہو جاتی ہے اور جو عورتیں لمبی ہوتی ہیں ان کو بھی جڑواں بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو ہارمونز کے ذریعے ہی انڈے نکلتے لگ جاتے ہیں، اس لیے جتنی مقدار میں یہ ہارمون نکلیں گے اتنے انڈے نکلتے ہیں، جس سے 2 بچے ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پاک بے اولاد کو صابر اولاد کرے اور جو صابر اولاد ہیں اس اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین۔